अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है उमर महमूद एंड वेलकम यू ऑल टू अनदर डेवलपमेंट अपडेट ऑफ सीपीडी पंजाब। आज की डेवलपमेंट अपडेट में के लिए मैं मौजूद हूँ सीपीडी रूट 47 के ऊपर। आप मेरे अखम में जो ब्रिज देख रहे हैं, इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जहाँ पे सोलर पैनल्स की तनसीब होनी थी और तकरीबन 1 मेगावाट तक सोलर एनर्जी जो है उसकी प्रोडक्शन यहाँ से होनी थी। और एक सवाल जो है वो गर्दिश कर रहा है कि अभी तक यहाँ पे सोलर पैनल की तनसीब क्यों नहीं हो सकी, उसके क्या वजूहात हैं, क्या उसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं। बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाबात आज हम आपको इस डेवलपमेंट अपडेट के अंदर देंगे। मेरे साथ मौजूद हैं आज प्रोजेक्ट डायरेक्टर आसिफ इकबाल साहब। सर, एक सवाल जो है वो गर्दिश कर रहा है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कि जिस जगह पे आप मौजूद हैं रूट 47 के ऊपर, हमारे पीछे जो है उसका जो एक हमारा ब्रिज है वो है, इसके ऊपर सोलर पैनल्स की तनसीब होनी थी और तकरीबन 1 मेगावाट तक जो है क्लीन और ग्रीन एनर्जी जो है वो हम लोगों ने यहाँ से हमने यहाँ से जनरेट करनी थी। लेकिन काफ़ी अर्सा गुजर गया कि अभी तक यहाँ पे तनसीब नहीं हो सकी। लोग जो है इस बारे में सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं आखिर क्या वजूहात हैं कि अभी तक ये प्रोजेक्ट जो है वो अपनी तकमील तक नहीं पहुँच सका। हाँ, थैंक यू उमर। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जैसे हमारा कॉन्सेप्ट था और जो हम लेके चले थे प्रोजेक्ट को, कि हमने जो 1 मेगावाट का सोलर लगाना था विच इज़ अराउंड 1600-1700 पैनल्स थे, और बाकी जो था जिससे हमने सीपीडी की लाइट्स है, एडवर्टीजमेंट है, हमारा डे लाइट्स है, हमारे ऑफिस है, उसको हमने एनर्जाइज करना था। लेकिन इन द मीन टाइम आपको भी पता है कि ड्यूरिंग ही हम जब अभी टेंडर फेज़ में ही चल रहे थे तो नेट मीटरिंग से ख़त्म करके हमने अपना नेट बिलिंग कर दिया और अपनी पॉलिसी चेंज कर दी है। बट दैट पॉलिसी जो है उसको कंप्लीट होते, फिर उसके नोटिफिकेशन होते, फिर उसकी क्लैरिटी आते आते कम से कम 2 से 3 माह लगे इस दौरान। दैट वाज मैं आई एम टॉकिंग अबाउट फरवरी की मैं बात कर रहा हूँ इसको। इसके दौरान ये हुआ कि जो पॉलिसी क्लियर हुई उसके अंदर जो क्लैरिटी आना जो हुई और हमें जो मिली, जिसमें हमने अपनी वर्किंग करवाई, हमने अपने इन हाउस करवाई थी, उससे हमें जो ROI था प्रोजेक्ट का, जो मुझे फ़ायदा होना था नेट मीटरिंग का, जो कि मेरे नेटवर्क होने के बाद मुझे यूनिट्स मिलने थे जिसको मैंने यूटिलाइज़ करना था और बिलिंग, और ताकि जिसका मुझे फ़ायदा भी होना था इन दी फॉर्म ऑफ बिल्स, वो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी डाली, इसमें फेडरल गवर्नमेंट इज़ द अथॉरिटी, उन्हें चेंज कर दिया। हमने इन द मीन जब अपने कंसल्टेंट को हायर किया कि हमें बताया जाए कि क्या बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है अब, क्योंकि अब नेट मीटरिंग तो ख़त्म हो गई है एंड वी आर गोइंग टू नेट बिलिंग नाउ। तो नेट बिलिंग में मेरा ROI क्या होगा, मुझे कॉस्ट क्या पड़ेगी, एंड इसका अल्टरनेट सोल्यूशन क्या है मेरे पास। कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे नेट बिलिंग में तो मेरे नेट ऑफ हो नहीं रहे हैं यूनिट्स, लेकिन क्या मैं रात को अगर मुझे यूज़ करनी है, लाइट्स हैं वो हैं, तो मेरा मेजर आ रही है, उसके ऊपर इम्पैक्ट है लाइटिंग का, उसके ऊपर जो एक बेस्ट सिस्टम आ रहा है, जो बैटरी सिस्टम है, क्या वो फिजिबल है, क्या वो कॉस्ट मुझे फ़ायदा देगी नहीं देगी। एंड इन द मीन टाइम जो कॉस्टिंग्स भी हैं वो भी चेंज हो गई हुई हैं, बिकॉज जो अभी सोलर की है और जो मार्केट भी चल रही है इस टाइम। सो हमने नेस्पा कंसल्टेंट को हायर किया है दोबारा से इसके लिए कि हमें इसके ऊपर एक पूरा प्रोग्राम दें, ताकि हम जो अपना जो एक वादा है कि जो हमने इसको सोलराइज करना है वो हम पूरा कर सकें। और इस दौरान मैं एक और चीज़ ऐड कर दूँ कि जो आपके यूनिट्स होते हैं, कमर्शियल यूनिट्स हैं या रेजिडेंशियल, वो भी डिफरेंट हैं, बिकॉज ये तो हमारा कमर्शियल हम यूर यूजिंग इट। तो जो भी पॉलिसी है वो हमें क्लैरिटी हो जाएगी, तो हम आवाम तक भी इसको दोबारा पहुंचाएंगे, और जो हमारे वादा है सोलराइजेशन करने का वो भी हम पूरा करेंगे इंशाल्लाह। सर, एक और भी क्वेश्चन जो है वो काफ़ी जगह लोगों के जहनों में आ रहा है कि शायद मानसून के मौसम के अंदर जो है सोलराइजेशन का प्रोसेस नहीं किया जा सकता ड्यू टू सम इलेक्ट्रिक हैजर्ड्स या सेफ्टी हैजर्ड्स के अकॉर्डिंग। क्या ऐसी भी कोई बात है? देखिए जी, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती कि आप मानसून में कर सकते कि नहीं कर सकते, बट यस, एक चीज़ जो होती है सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि आपको ऑल सीजन्स के अंदर, चाहे वो रेनी सीजन होता है, वो होता है, आपको जो है ना, जो SOPs होते हैं किसी भी काम करने के, चाहे वो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हो, सोलर से, दैट यू हैव टू ऑटोमेटिकली जो है ना आपको फॉलो करने होते हैं। बट इंस्टॉलेशन ऑफ द सोलर, नो वन हैज सेड कि आप मानसून के अंदर नहीं कर सकते हैं, ये कोई ऐसा कोई बात नहीं। तो जी हाँ व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद थे प्रोजेक्ट डायरेक्टर आसिफ इकबाल साहब, जो कि आपको फैक्ट बेस्ड रियलिटी जो है उस प्रोजेक्ट के हवाले से बता रहे थे। सीपीडी पंजाब का हमेशा से एक वतीरा रहा है, हमारा एक कमिटमेंट रही है हमारी कि हम जो भी जिस भी प्रोजेक्ट को अपने शुरू करते हैं उसको हम मुकम्मल करते हैं, और स्पेसिफिकेटेड टाइम के अंदर, एक जो हमारा डिसाइडेड टाइम होता है उसके अंदर हम लोग मुकम्मल करते हैं। लेकिन बीइंग अ गवर्नमेंट अथॉरिटी हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है, कुछ लॉस को फॉलो करना होता है जो कि गवर्नमेंट जो है वो इम्पोज करती है। उसकी वजह से ही चीज़ें जो हैं वो प्रोग्रेस करती हैं, और उसी के तहत ही सीपीडी पंजाब अपने तमाम मनसूबों को जो है वो मुकम्मल करता है। सीपीडी पंजाब की तरक्की में पेश है और पंजाब की तरक्की में अपना किरदार अदा करता रहेगा। दिस इज़ मी उमर महमूद साइनिंग ऑफ। मिलेंगे आपको नेक्स्ट डेवलपमेंट अपडेट में। मज़ीद अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा सीपीडी पंजाब के सोशल मीडिया नेटवर्क के साथ।